दोस्तों, एक छोटे से अमाउंट का मंथली का एसआईपी लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड हमें कितना लाख रुपए का कॉर्पस बना करके दे सकता है, कितना बना करके दे सकता है। चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। समझने के लिए मात्र हम 800 रुपए मंथली का एसआईपी अमाउंट लेंगे और देखेंगे कि 20 साल में कितना कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, यानी कि म्यूचुअल फंड हमें 20 साल में कितना फंड बना करके दे सकता है। चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल सीट रेडी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि एसआईपी अमाउंट हमने मंथली का 800 रुपए लिया है। रिटर्न अमाउंट हम 14% ईयरली लेकर के चलेंगे। कम से कम, मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। 14% का हम आगे प्रूफ भी देखने वाले हैं रिटर्न का। ड्यूरेशन 20 इयर्स का होने वाला है, यानी कि 20 साल तक का कैलकुलेशन हम यहां पर देखने वाले हैं। इन्फ्लेशन हम 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि जो फ्यूचर वैल्यू बनेगा उसका इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद क्या वैल्यू रहने वाला है और कितना गुना इन्फ्लेशन फ्यूचर में बढ़ने वाला है। सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 800 रुपए का मंथली का एसआईपी शुरू किया गया। टोटल इन्वेस्टमेंट 9600 रुपए का एक साल में हो चुका। रिटर्न बनता है एक साल में 760 रुपए ओनली। टोटल फंड एक साल में बन चुका है 10,360 रुपए, यानी कि 1.1 गुना हमारे पैसे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले बन चुके हैं। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो 9867 रुपए रह जाता है एक साल बाद, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 1.05 टाइम्स 1 ईयर में। अब आइए पांचवें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। पांचवें साल भी सेम 800 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 5 साल में 48,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न बनता है 5 साल में 21,761 रुपए। टोटल फंड यानी कि टोटल कॉर्पस 5 साल में तैयार हो चुका है लगभग 70,000 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा टोटल फंड जो है वो लगभग 1.5 गुना यहां पे बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे 5 साल बाद तो लगभग 55,000 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 1.27 टाइम्स 5 साल में। अब आइए 10वां साल देखते हैं। तो 10वां साल भी सेम 800 रुपए का मंथली एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 10 साल में 96,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न बनता है 10 साल में 1,13,673 रुपए। टोटल फंड 10 साल में तैयार हो जाता है 2,10,000 रुपए लगभग, यानी कि 2 गुना से भी ज्यादा हमारा यहां पे 10 साल में टोटल फंड बनता दिख रहा है इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे 10 साल बाद तो 1,30,000 रुपए लगभग रह जाता है वैल्यू, यानी कि इन्फ्लेशन 10 साल में बढ़ता है 1.62 टाइम्स। अब आइए 15वां साल देखते हैं। 15वां साल आप देखेंगे तो सेम 800 रुपए का मंथली का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 15 साल में 1,44,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न बनता है 15 साल में 3,46,283 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले यहां पर रिटर्न जो है वो डबल से ज्यादा बनता दिख रहा है। टोटल फंड अगर आप देखेंगे तो 15 साल में लगभग 5 लाख रुपए बन जाता है, यानी कि लगभग 3.5 गुना इन्वेस्टमेंट के मुकाबले यहां पे टोटल फंड बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 2,36,852 रुपए रह जाता है 15 साल बाद, यानी कि महंगाई बढ़ा 2.07 गुना, यानी कि इन्फ्लेशन हो गया डबल 15 साल में। अब अगर इन्फ्लेशन 15 साल में डबल होता है तो फिर हमारा जो टोटल फंड 15 साल में बनता है उसका वैल्यू इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद सीधे सीधे आधा हो जाता है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि टोटल फंड 4,90,000, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू रह जाता है 2,36,852 रुपए। ठीक है, तो ये तो हमने 15वां साल का कैलकुलेशन देख लिया। अब चलिए आखिरी यानी कि 20वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। तो सेम 800 रुपए का मंथली का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 20 साल में 1,92,000 रुपए का हो चुका है। लेकिन रिटर्न बनता है 20 साल में 8,61,077 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले आप कह सकते हैं कि 4 गुना से भी ज्यादा यहां पे सिर्फ और सिर्फ 20 साल में रिटर्न बनता दिख रहा है। तो टोटल कॉर्पस अगर आप देखेंगे तो 20 साल में तैयार हो जाता है 10,53,077 रुपए। राउंड फिगर में 10.5 लाख रुपए कह सकते हैं, यानी कि 5.5 गुना इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल फंड यहां पे बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे टोटल फंड का 20 साल बाद तो लगभग 4 लाख रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन 20 साल में बढ़ा 2.65 टाइम्स। तो दोस्तों ये तो हमने यहां पे एक छोटा सा कैलकुलेशन देखा और समझा कि मात्र एक छोटा सा मंथली का एसआईपी अमाउंट भी आपको लॉन्ग टर्म में कई लाख रुपए का मालिक बना सकता है, यानी कि कई लाख रुपए का कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। 800 रुपए का मंथली का एसआईपी शुरू किया गया और 20 साल में अगर
आप देखते हैं तो 14% के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से आपका टोटल कॉर्पस जो है वो 10 लाख रुपए से भी ज्यादा बनता यहां पे दिख रहा है। और ये जो इतना बड़ा कॉर्पस लॉन्ग टर्म में बन पा रहा है, इसके पीछे वजह है रिटर्न, क्योंकि रिटर्न में आपको कंपाउंडिंग का तगड़ा इफेक्ट लॉन्ग टर्म में देखने को मिल रहा है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ 20 साल में रिटर्न ही बनता है 8.5 लाख रुपए से भी ज्यादा। इसी वजह से टोटल फंड जो है वो आपका 20 साल में 10 लाख रुपए से भी ज्यादा बनता दिख रहा है। तो 14% का रेट ऑफ रिटर्न अगर मिलता रहे तो 800 रुपए का एसआईपी 20 साल में आपको 10 लाख रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस बना करके दे सकता है, जैसा कि हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा और समझा। अब हमने यहां पे जो 14% का रेट ऑफ रिटर्न ईयरली लिया है, अब हम उसका प्रूफ देखते हैं, उसके बाद हम आगे टैक्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए 14% का जो रिटर्न है उसका प्रूफ के लिए हमने यहां पे म्यूचुअल फंड का पूरा लिस्ट तैयार करके रखा हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं ये सारे फंड्स का नेम है। इन सारे फंड्स का यहां पर आपको कैटेगरी देखने को मिलेगा, यहां पर लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न देखने को मिलेगा, यहां पर लास्ट 10 इयर्स का रिटर्न देखने को मिलेगा। तो लास्ट 10 इयर्स के रिटर्न में हम जो है लोवेस्ट टू हाईएस्ट फिल्टर अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करके स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखिए आप यहां पर आपको देखने को मिलेगा हाईलाइटेड सेक्शन। दरअसल ये जो हाईलाइटेड सेक्शन है ये वो सारे फंड्स हैं जो पिछले 10 सालों से लगातार एवरेज 14% से कहीं ज्यादा रिटर्न देने का काम किया। देख लीजिए एक नजर इन सारे हाईलाइटेड फंड्स के सामने। अब दरअसल ये जो हाईलाइटेड फंड्स है ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने रिसर्च के आधार पे करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के करें तो बेहतर होगा। तो यहां पर अगर आप एक नजर देखेंगे इन सारे फंड्स का लास्ट 10 इयर्स का रिटर्न, तो आपको यू देखने को मिलेगा 14%, 14%, 15%, 15%, 16%, 16%, 17%, 17%, 18%, 18%, 19%, 19%, 20%, 22%। यानी कि ये लगभग 150 ऐसे फंड्स हैं जो पिछले 10 सालों से लगातार एवरेज 14 से 22% के बीच रिटर्न देने का काम किया है, जो कि बड़ा ही बेहतरीन रिटर्न माना जाता है। अगर 14% से ऊपर मिल गया एवरेज तो कहिए कि छप्पर फाड़ रिटर्न आप कह सकते हैं 14% से ऊपर वाले रिटर्न को। तो इसीलिए हमने 14% का मिनिमम रिटर्न इस कैलकुलेशन में लिया है। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, हो सकता है 16 मिल जाए, 18 मिल जाए, 20, 22, 25 कुछ भी मिल सकता है। मार्केट अगर बेहतर रहा है तो 24, 25 तक भी मिला है कई सारे फंड्स में। और अगर मार्केट बद से बदतर रहा तो हो सकता है कि 10, 12, 11 इतने में ही आपको सब्र करना पड़े। तो भाई अगर रेट ऑफ रिटर्न एवरेज ज्यादा मिल जाए तो फिर 20 साल में हमारा ये जो टोटल फंड है ये और भी ज्यादा बन सकता है। अगर रेट ऑफ रिटर्न कम मिल गया तो फिर 20 साल में हो सकता है कि हमारा टोटल फंड जो है वो 10 लाख रुपए से कहीं कम बन जाए। तो ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि हमारा जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या मिलने वाला है। तो ये तो हमने यहां पे कैलकुलेशन देख लिया कि एक मामूली सा मंथली का एसआईपी अमाउंट भी लॉन्ग टर्म में आपको कई लाख रुपए का कॉर्पस बना करके दे सकता है। अब ये जो 20 साल में हमारा कॉर्पस बन रहा है, टोटल फंड 10,53,077 रुपए बन रहा है। दरअसल ये हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं है, बल्कि हमें गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह भी देना होता है। अब टैक्स वगैरह कितना होता है, किस पे लगता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो टोटल फंड है, टोटल फंड पे हमें टैक्स नहीं देना होता। टैक्स देना होता है हमें कैपिटल गेन पे, यानी कि जो प्रॉफिट बनता है, जो रिटर्न होता है, उसी पे टैक्स देना होता है। तो चलिए पहले हम रिटर्न अमाउंट निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम ले लेंगे यहां पे टोटल फंड, यानी कि टोटल कॉर्पस जो हमारा 20 साल में तैयार हुआ 10,53,077 रुपए, ये हम यहां पे ले चुके। अब ये जो टोटल फंड होता है ये इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों मिला करके हमारा जो है टोटल फंड बनता है। अब यहां पर हम ले लेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा है 1,92,000 रुपए, ये हम यहां पे ले चुके। अब ये लेने के बाद जो है टोटल फंड में से हम अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट घटा देंगे। तो टोटल फंड में से हम घटा देते हैं हम अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट। जैसे ही हम माइनस करेंगे हमारा यहां पे कैपिटल गेन निकल करके आ गया। अब ये जो कैपिटल गेन है इसी पर हमें टैक्स देना होगा, और इसी कैपिटल गेन को हम रिटर्न भी कर सकते हैं, हम प्रॉफिट भी कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न, प्रॉफिट या फिर कैपिटल गेन बात एक ही है। तो कैपिटल गेन पर ही हमें टैक्स देना होता है। आपके केस में चाहे एलटीसीजी लगे या एसटीसीजी लगे, लगेगा कैपिटल गेन पे ही, तो वो आपको आपके केस में जो बनेगा वो देना पड़ेगा। अब चलिए बात करते हैं कि कितना कितना परसेंट टैक्स। तो देखिए सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है,
एक साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट किया और एक साल के अंदर रिडीम कर लिया और कोई प्रॉफिट अगर बना, कैपिटल गेन हुआ, तो उस पर हमें 20% का STCG टैक्स यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि एक साल से ज्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया, चाहे 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, जितना लंबा समय तक हो जाए, हमें जो है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट पर LTCG टैक्स यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% देना होता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन पे यानी कि प्रॉफिट पे। ठीक है, इसके अलावा हमें जो है गवर्नमेंट LTCG पर एक बेनिफिट देती है, वो होता है टैक्स एग्जम्पशन के रूप में, जो कि करंटली 1,25,000 रुपए का टैक्स में एग्जम्पशन देखने को मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये LTCG में मिलता है। पहले 1 लाख रुपए का अमाउंट था, हो सकता है फ्यूचर में बढ़ करके ये 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कुछ भी हो सकता है, लेकिन करंटली 1.25 लाख रुपए, तो हम यही मान करके चलेंगे। तो इससे ऊपर का जो भी प्रॉफिट होगा उसी पे हमें टैक्स देना पड़ेगा, इससे अंदर में हमें टैक्स नहीं देना होता। इसके अलावा हर एक फंड का एक्सपेंस रेशियो होता है, हर एक फंड का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है, तो ये भी आपको देना होता है। तो आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं कि कितना एक्सपेंस रेशियो आपके फंड में लग रहा है। इसके अलावा एग्जिट लोड, जो कि कई सारे फंड्स में होता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है, और ये खास करके ज्यादातर जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो इसका डिटेल भी आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं कि कितना कितना क्या क्या खर्चे हैं। तो दोस्तों, ये हमने यहां पे एक छोटा सा कैलकुलेशन देखा और समझा कि कैसे एक छोटा सा मंथली का SIP अमाउंट भी लॉन्ग टर्म में आपको एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, एक बड़ा फंड बना करके दे सकता है। क्योंकि आप जितना लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपाउंडिंग की वजह से, रिटर्न पे रिटर्न मिलने की वजह से जो है आपका लॉन्ग टर्म में एक बड़ा अमाउंट का रूप ले लेता है। जैसा कि हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा और समझा कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो बड़ा कम हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारे को रिटर्न कई गुना ज्यादा मिल गया इन्वेस्टमेंट के मुकाबले, इसलिए हमारा जो टोटल कॉर्पस है वो कई लाख रुपए का बनता यहां पे दिखा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए का मंथली के SIP अमाउंट से। तो ये हमने यहां पे पूरा कैलकुलेशन देखा और समझा कि कैसे एक छोटा सा अमाउंट लॉन्ग टर्म में एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।